Hi students, I am Ronak Riyans and I am here for teaching you a very beautiful and very interesting subject, physics. Do follow me on my Insta handle which is physics by Ronak Riyans, so you guys can ask your doubts there, okay? तो ऑलरेडी हमारे 5 लेक्चर्स या 6 लेक्चर्स आई थिंक हो चुके हैं, 5 लेक्चर्स हो चुके हैं या 6 लेक्चर शायद, मुझे याद नहीं, कैनेमेटिक्स के। ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या अभी तक देखा? हम लोगों ने 1D मोशन के केसेस देखे, 3 केसेस हम लोगों ने 1D मोशन के देख लिए। ठीक है, आज 4th केस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा केस आज पढ़ने जा रहे हैं? 4th केस पढ़ने जा रहे हैं, विच इज पार्टिकल इज मूविंग विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। ये कौन सा केस है हमारा? केस नंबर 4 है 1D मोशन का। 3 केसेस क्या क्या थे हमारे? फर्स्ट केस क्या था कि पार्टिकल इज एट रेस्ट। सेकेंड केस क्या था? पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। थर्ड केस क्या था? पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब फोर्थ केस हमारा क्या? पार्टिकल इज मूविंग विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन। ठीक है, कल हमारा डीपीपी भी ऑलमोस्ट, डीपीपी के भी सारे क्वेश्चंस हमारे हो गए थे। टोटल 20 क्वेश्चंस थे डीपीपी में, वो भी हो चुके हैं सारे क्वेश्चंस। तो अब हम पार्टिकल इज मूविंग विद वेरिएबल एक्सेलरेशन केस नंबर 4 डिस्कस करेंगे, और इसी लेक्चर में मैं आपको रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन भी पढ़ाऊंगा, और फिर कंबाइन करके पार्टिकल इज मूविंग विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन केस नंबर 4 और रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन करके एक हमारा डीपीपी आएगा, जिसमें फिर से आपके 20-25 क्वेश्चंस रहेंगे अच्छे लेवल के। और फिर कल परसों में मिला करके उसे 2 लेक्चर्स में फिर मैं उसे डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेरिएबल एक्सेलरेशन और रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन। ठीक है, तो केसेस में आपको बांट के मैं इसलिए पढ़ा रहा था कि ताकि आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने आए। ठीक है, तो पार्टिकल इज मूविंग विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन में आप वो सारे अभी तक जो इक्वेशन ऑफ मोशंस देखे हैं वो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। कौन कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ नहीं कर सकते? तो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, आपने जो पढ़ा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, हम नहीं यूज़ कर सकते। वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as हम लोग नहीं यूज़ कर सकते। हम लोग s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हम लोग नहीं यूज़ कर सकते। और दो फार्मूले और थे जो इन्हीं फार्मूले से डिराइव होकर के आते थे। डैट इज s इक्वल्स टू यू प्लस वी बाई टू इंटू क्या? s इक्वल्स टू यू प्लस वी बाई टू इंटू टी। ठीक है, तो ये फार्मूला भी हम यूज़ नहीं कर सकते। और एक फार्मूला था हमारा क्या? वी एवरेज इक्वल्स टू यू प्लस वी बाई क्या? 2। तो टोटल ये 5 जो फार्मूले थे, ये फार्मूले हमारे, ये इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे कौन से केस के मोशन थे? इक्वेशन थे ये हमारे कांस्टेंट एक्सेलरेशन के मोशन, ये इक्वेशन थे कांस्टेंट एक्सेलरेशन के थे हमारे। तो वी कांट यूज दीज इक्वेशंस हियर, वी कांट यूज दीज इक्वेशंस इन केस नंबर 4। केस 4 में हम इन इक्वेशंस को क्या कर सकते? यूज नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये हमारा पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है, हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसी वजह से हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। क्लियर है क्या? क्लियर है। ठीक है, तो हम यूज़ किसको करेंगे? तो कुछ नए और बेसिक फार्मूलाज वगैरह हम लोग डिराइव करेंगे और फिर उसको यूज़ करेंगे। अभी फंडामेंटल चीज़ों पे हमें गौर करना, हमें कहाँ गौर करना? हमें बेसिक चीज़ों पे गौर करना है। ठीक है, अभी फार्मूले जितने डिराइव हो सकते थे उतने तो हम लोगों ने कर लिए, तो अब फार्मूला हमारे पास बचा नहीं, इक्वेशन हमारे पास बचे नहीं। लेकिन इस केस को भी तो पढ़ना है, इस केस पे भी तो क्वेश्चंस आते हैं। तो इस केस को हम कैसे डिस्कस करेंगे? तो हमारे पास जो बेसिक फार्मूलेज हैं, बेसिक फार्मूला क्या आप याद करो, मैंने आपको बताया था कि v हमारा क्या होता है? वेलोसिटी। अगर मैं आपसे पूछूं तो वेलोसिटी हमारा क्या होता है? तो वेलोसिटी हमारा होता है dx बाई डी टी। अरे क्लियर है क्या? ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा? एक्सेलरेशन होता है हमारा dv बाई डी टी। क्या होता है? dv बाई डी टी होता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि dx जो होगा हमारा वो v डी टी होगा। मैंने बताया भी है आपको ये चीज़। और डेल्टा x जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? v डी टी हो जाएगा, मतलब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्लियर है क्या? यहाँ से अगर हम देखें तो dv हमारा क्या हो जाएगा? dv विल बी सिंपली 8 इंटू डी टी, ए डी टी। ठीक है, और v डेल्टा v या फिर v हमारा क्या हो जाएगा? दैट इज़ a इंटू डी टी का क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये टोटल 2 फॉर्मूले हमारे पास आए। कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी। और हम कुछ डिराइव कर सकते हैं क्या? और क्या हम कुछ डिराइव कर सकते हैं यहाँ से? अगर यहाँ से तो निकालना चाहोगे यहाँ से एक चीज़, क्या हम डी टी का वैल्यू निकाल सकते हैं कि डी टी हमारा क्या हो जाएगा? डी टी विल बी सिंपली डी एक्स अपॉन क्या? वी हो जाएगा, डी एक्स अपॉन वी हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम ए निकालना चाहें तो ए डी वी तो ठीक है, डी टी की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे? डी टी की जगह पे डी एक्स बाई वी पुट कर सकते हैं क्या हम? डी एक्स बाई वी। तो यहाँ से ए हमारा कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा हमारा वी
डी वी बाय डी एक्स, वी डी वी बाय क्या डी एक्स। तो मैं कभी अगर इस फॉर्मूला का यूज़ करूँ, एक्सेलेरेशन क्या का ये वाला फॉर्मूला अगर मैं यूज़ करूँ, तो आप चौंक मत जाना कि ये मैंने क्या यूज़ कर लिया, ठीक है। कहाँ से ये फॉर्मूला आया, कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस तो इसमें लगी नहीं इस वाले फार्मूला को डिराइव करने में, कोई लगी क्या रॉकेट साइंस। यहाँ से सिंपली हमने डी टी का वैल्यू लिया और उसको यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, पुट कर दिया। अरे क्लियर है क्या, क्लियर है दोस्त। नेटवर्क का इशू कभी कभी हो जाता है, ठीक है। तो सिंपली हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से डी टी का वैल्यू निकाला और उसे यहाँ पे पुट कर दिया, तो हमारा ये सारे फार्मूला जो आ गए इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक फार्मूला हो गया हमारा, ये एक फार्मूला हो गया, फिर ये एक दूसरा फार्मूला हो गया, ये फार्मूलेज हो गए। तो ये सब फार्मूला को, ये सब इक्वेशन ऑफ मोशन को हम क्या कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है क्या, क्लियर है सब, ठीक है। और क्या चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, और भी कुछ यूज़ कर सकते हैं। तो ये तीन फार्मूला तो हमारे पास हो गए। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं हमारे पास, तो क्वेश्चंस में इस बार आपको जो होगा, क्वेश्चन आपको ऐसा आएगा कि लाइक देखिए, अब एक्स आपको दिया हुआ रहेगा इन फंक्शन ऑफ टाइम, आपको पोजीशन किस में दिया हुआ, फंक्शन ऑफ टाइम में दिया हुआ रहेगा। आपको पूछेगा वेलोसिटी, आपको पूछेगा क्या, एक्सेलरेशन पूछेगा। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, अगर एक्स आपको दिया हुआ हो, आपको वी पे जाना हो, और आपको किस पे जाना हो, वी से आपको ए पे जाना हो, ठीक है। तो जैसे आपको पोजीशन दिया हुआ है टाइम के रिस्पेक्ट में, सॉरी टाइम के फंक्शन में पोजीशन अगर हमें दिया हुआ है, तो क्या करना है, इसको सिंपली हम डी एक्स बाई डी टी कर देंगे तो हमें v मिल जाएगा, और फिर v को डी वी बाई डी टी कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें a मिल जाएगा। अरे क्लियर है क्या, क्लियर है। हाँ, मतलब v हमारा क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा हमारा, और a क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा डी वी बाई डी टी। तो सर ये तो हमें पता थी, ये चीज़ हमें पता थी। तो कहने का मतलब यही कि अगर हमें पोजीशन फंक्शन के टाइम, पोजीशन टाइम के फंक्शन में अगर हमें पता हो, तो उससे अगर वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है तो हम उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, उससे हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। और अगर उस वेलोसिटी को हम फिर से टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी, तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगी। तो हम यहाँ से क्या ये कह सकते हैं कि डी ए जो होगा हमारा, डी स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर डी टी स्क्वायर हो जाएगा हमारा। अरे ये हमारा डबल डेरिवेटिव है, ये भी हम कह सकते हैं, इसका यूज़ आएगा तो ठीक है। नहीं, ये मैं अपने मन से आपको एक चीज़ ये मैंने बता दिया कि अगर एक बार डी एक्स बाई डी टी आप करोगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, फिर उसको फर्दर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगी। ये तो एक्सेलरेशन वाली बात हो गई, ठीक है। अब अगर मान लो आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ हो टाइम के फंक्शन में, ठीक है, उससे आपको वेलोसिटी पे जानी हो और उससे आपको कहाँ जाना हो, उससे आपको पोजीशन पे जाना है, तो आप कैसे कैसे जाओगे, आप डायरेक्ट पोजीशन पे नहीं जाओगे, पहले आप इंटीग्रेट करोगे। क्या करोगे, आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगी, फिर वेलोसिटी को आप इंटीग्रेट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको एक्स मिल जाएगा, पोजीशन मिल जाएगा। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया है कि डेल्टा एक्स हमें वी डी टी को इंटीग्रेट करने पर हमें मिल जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, आपको याद रखना है, ठीक है, कि यही बेसिक फार्मूले हैं दोस्त, इसमें कोई बहुत बड़ा अलग से फार्मूला हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जितनी भी फंडामेंटल चीज़ें, जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं, उन्हीं से ये वेरिएबल एक्सेलरेशन वाला हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसके क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे बात नहीं है क्वेश्चन नहीं आते। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा और इस पर एक डीपीपी में मैं दूंगा आपको कॉन्सेप्ट वेरिएबल एक्सेलरेशन पे, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है क्वेश्चन नहीं आती, लेकिन आते कम क्वेश्चंस आते हैं, उतने ज़्यादा नहीं। वो 3 केसेस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं दोस्त, खास करके वो थर्ड वाला केसेस पे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। सेकंड वाले पे तो कभी ना भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, थर्ड वाला जो केस था उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमारे आते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है, हुज पोजिशन इज गिवन बाय x इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 10t माइनस 6। देखो x हमारा जो पोजीशन मैंने तुमको बोला था कि टाइम के फंक्शन में दिया हुआ रहेगा, तो पोजीशन हमारा टाइम के फंक्शन में दिया हुआ है। क्लियर है क्या, ठीक है। तो हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। डिस्प्लेसमेंट कब पूछ रहा है, t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 2 सेकेंड के लिए। फिर दूसरा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि पोजीशन आप निकालो एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे, एवरेज वेलोसिटी आप निकालो एट t बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे। फिर फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि वेलोसिटी आप एट टी इक्वल्स टू 3 सेकंड पे निकालो। वेलोसिटी कब निकालो, t इक्वल्स टू 3 सेकंड्स पे निकालो। फिर आपसे क्या पूछ रहा है कि एवरेज एक्सेलरेशन निकालो बिटवीन t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 2 सेकंड। और फिर पूछ रहा है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आप निकालो एट t इक्वल्स टू क्या 2 सेकंड। टोटल 6 क्वेश्चन हमसे
पूछा जा रहा है, कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको एक बार वीडियो को पॉज करना है और इस क्वेश्चन को राइट डाउन करना है, ठीक है। राइट डाउन नहीं भी करें आप, तो आप एक बार क्वेश्चन को अपने से सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है। आपको जब तक आदत नहीं लगेगी क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का, तो फिर आपसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व होंगे, ठीक है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का अच्छा तरीका है, आपको उसको क्या करना, अप्रोच आपका एकदम क्लियर रखना है कि हाँ एक बार तो हमको ट्राई करना ही करना है, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करो, एक बार क्वेश्चन को ट्राई करो, क्वेश्चन अगर आपसे बन जाता है, ठीक है, तो क्या आंसर्स आपके आए वो भी आप पहले कमेंट करो, ठीक है। पहले क्या करो, आप आंसर्स कमेंट करो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप आंसर्स को कमेंट करो और उसके बाद फिर देखो आप कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए 6 क्वेश्चंस में और कितने गलत हुए। किया क्या आपने, वीडियो को पॉज ट्राई किया क्या, ठीक है। अब हम लोग वापस क्वेश्चन पे आते हैं, अभी देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन हमें इसका करना है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या करना है इसका, हमें करना है, तो हमें क्या गिवन है, x इक्वल्स टू टी क्यूब प्लस 10t माइनस 6। अब वो उतनी चीज़ें लिखनी नहीं है हमें कि गिवन दैट x इक्वल्स टू टी क्यूब प्लस 10t माइनस 6, वो सब बोर्ड्स के लिए होते हैं। तो बोर्ड्स के लिए तो हम लोग कर नहीं रहे हैं, हम लोग तो अपना एंट्रेंस के लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें बस अप्रोच समझना है कि अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। अगर ये हमारी पोजीशन दी हुई है तो क्या यहाँ से हम वेलोसिटी नहीं फाइंड आउट कर सकते, वेलोसिटी हमारा dx/dt होता है, ठीक है। देख रहे हो दोस्त, बेसिक मैथमेटिक्स का कितना यूज़ है, कैलकुलस का कितना यूज़ है। यहाँ पे अगर पोजीशन से हमें वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पे जाना है तो हमें इंटीग्रल कैलकुलस चाहिए, सॉरी डिफरेंशियल कैलकुलस चाहिए। अगर हमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है पोजीशन तक जाना है तो हमें इंटीग्रल कैलकुलस चाहिए। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आना है तो आपको पूरा वो बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए। समझ में आया क्या, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो आने ही आने चाहिए दोस्त, वो तो एकदम समझो कि बैकबोन है कैनेमेटिक्स का, मैकेनिक्स का बैकबोन है हमारा ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। और ऐसा भी नहीं है बहुत टफ लेवल के डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आते हैं, ईजी लेवल के डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आते हैं। अब ये चेन रूल पे हमारा ब्रेक हो जाएगा, क्लियर है क्या, क्लियर है सर। तो वी हमारा क्या हो जाएगा, डी एक्स हमारा कितना है टी क्यूब प्लस 10t माइनस 6, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से मैं इसको डायरेक्ट कर दिया करूँगा, ये मुझे पता है कि ये 3t² प्लस 10 हो जाएगा हमारा, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों के लिए इसको क्या कर रहा हूँ, तो समझा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है सर। तो वेलोसिटी हमारा फिर क्या हो जाएगा, dt³ अपॉन dt प्लस क्या d10t अपॉन dt माइनस क्या d6 अपॉन dt। तो हमें पता है कि x⁴n वाले फॉर्मूला पे इसको ब्रेक करेंगे हम, अरे करेंगे कि नहीं करेंगे दोस्त, करेंगे। तो n बाहर आ जाता है तो 3 बाहर आ जाएगा, n x⁴n-1, तो n t⁴n-1 दैट इज 3-1 प्लस कांस्टेंट जो होता है वो बाहर आ जाता है, डिफरेंशिएशन के मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, और dt/dt तो हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन हमारा 0 हो जाता है कि नहीं हो जाता है, बिल्कुल सर। तो ये कितना हो गया हमारा 3t² प्लस 10 हमारा क्या हो गया, वेलोसिटी निकल के आ गया। अब वेलोसिटी जब आ गया तो एक्सेलरेशन भी हम निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन हमारा dv/dt हो जाएगा। अब मैं इसे डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है तो 3×2 = 6 हो जाएगा और एक t हो जाएगा हमारा 6t का। अब देखो दोस्त यही तो कि एक्सेलरेशन हमारा वेरिएबल आया कि नहीं, एक्सेलरेशन हमारा फंक्शन हो गया किसका, टाइम का। एक्सेलरेशन जब फंक्शन हो गया टाइम का तो टाइम के बढ़ने या घटने से हमारा एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा या घटेगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, समझ में आ रहा है क्या। जैसे जैसे तुम टाइम को चेंज करोगे तुम्हारी एक्सेलरेशन भी क्या होगी, एक्सेलरेशन भी हमारी चेंज होगी, क्लियर है क्या, क्लियर है सर, ठीक है। तो अब हमारे पास एक्सेलरेशन और वेलोसिटी तो आ गई है, पोजीशन भी है हमारे पास। अब हमें क्वेश्चंस को पढ़ना है और क्वेश्चन को क्या करना है हमें क्वेश्चन सॉल्व करना। अब पहला वाला क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट तुमसे पूछ रहा है बिटवीन t=0 टू t=2 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, डेल्टा x इज xf माइनस xi, ठीक है। तो xf माइनस क्या xi, तो xf हमारा कब है, xf हमारा t=2 सेकेंड पे होगा, x इनिशियल कब होगा, जब t हमारा 0 होगा। तो यहाँ पे तुम पहले साइड में xf निकालो, तो xf हमारा क्या हो जाएगा, x क्या हुआ, x क्या हमारा, x का इक्वेशन है t³ प्लस 10t माइनस 6, इसमें तुम क्या पुट करोगे, t को कितना पुट करोगे, 2 पुट करोगे, तो t³ दैट इज 2 का क्यूब प्लस 10 इंटू 2 माइनस क्या 6, तो xf हमारा कितना आ गया, 2 का क्यूब 8 हो गया प्लस 2
28 और 20 हो गया हमारा कितना 28 माइनस 6 कितना हो गया 22 हो गया, कितना हो गया 22 मीटर्स हो गया। ठीक है, इसी तरीके से एक्स इनिशियल भी निकाल सकते हैं। जो पोजीशन का हमारा इक्वेशन है उसमें टी इक्वल टू जीरो पुट कर दूँ, टी इक्वल टू जीरो पे ही नहीं पूछ रहा है दोस्त, हाँ टी इक्वल टू जीरो, तो डैट इज जीरो का क्यूब जीरो प्लस 10 इंटू जीरो इज जीरो एंड माइनस 6, दैट इज माइनस 6 हमारा क्या हो गया एक्स इनिशियल हो गया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हमसे पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा हमारा एक्स फाइनल दैट इज 22 माइनस एक्स इनिशियल दैट इज माइनस 6, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 28 मीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28 मीटर हो जाएगा हमारा क्या डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना आ गया, डिस्प्लेसमेंट हमारा आ गया 28 मीटर। क्लियर है क्या, क्लियर है सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि आप मुझे बताओ, क्या बताओ आप मुझे पोजीशन एट टी इक्वल्स 2 सेकेंड पे बताओ, पोजीशन कहाँ बताओ टी इक्वल्स 2 सेकेंड पे। तो एक्स का जो इक्वेशन है उसमें टी इक्वल्स 2 पुट कर दो, तो एक्स एट टी इक्वल्स टू 2 हमारा क्या हो जाएगा, तो 2 का क्यूब अभी हम लोगों ने निकाला, 2 का क्यूब प्लस 10 इंटू 2 माइनस 6, तो हमारा कितना आ गया, ये 8 हो गया, ये 20 हो गया, 28 माइनस 6 इज 22 मीटर हो गया, कितना हो गया 22 मीटर। पोजीशन उसकी एक्स टी इक्वल्स टू 2 पे कितना होगा 22 मीटर होगा। अब थर्ड वाले क्वेश्चन पे आए क्या, हम थर्ड वाले क्वेश्चन को अब हम देखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, थर्ड वाले क्वेश्चन पे अब हम लोग आते हैं। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी, अब आप मुझे बता दो, क्या बता दो, एवरेज वेलोसिटी टी इक्वल्स टू 0 टू टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी हमें पता है, एवरेज वेलोसिटी हमें पता है कि चेंज इन एवरेज वेलोसिटी हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल क्या टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने निकाल लिया है टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड के लिए, दैट इज़ 28, और टोटल टाइम हमारा क्या लग रहा है टी इक्वल्स टू 0 से टी इक्वल्स टू 2 दैट इज़ 2, तो ये हमारा एवरेज वेलोसिटी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। अरे हो जाएगा कि नहीं 14 मीटर पर सेकेंड, समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है सर। एवरेज वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी हमारी 14 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। क्लियर है क्या। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े क्या हम लोग, नेक्स्ट हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड बताओ। इसको हम यहीं पे कर लेते हैं, उधर हम दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे। फोर्थ नंबर का देखो, वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू कितने सेकेंड पे, टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे वेलोसिटी में क्या करनी है, बतानी है टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे, टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड ही है ना, 3 सेकेंड। तो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है, वेलोसिटी का इक्वेशन है 3t² प्लस 10t, 3t², टी हमारा कितना है, टी हमारा 3 लेना है, 3t² प्लस 10 इंटू क्या टी। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर हो जाए 9 इंटू 3 27 प्लस ये 30 हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज़ 57 मीटर क्या हो जाएगा पर सेकेंड, 57 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा हमारा कितना, किसका एट टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड, टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड। 10 टी नहीं ना है दोस्त, 10 ही है ना, सिर्फ 10 है, कितना है 10 है सिर्फ, तो 27 प्लस 10 होगा सिर्फ, कितना होगा दोस्त, ये इसको काट दो और ये 3 को 1 बना दो, 3 को क्या बना दो 1 बना दोगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा देखो जरा, ये 37 मीटर पर सेकेंड इसकी टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी होगी। क्लियर है क्या, क्लियर है सर। अब ये हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन देखते हैं, 5वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम, वी नंबर का। ठीक है, कुछ क्वेश्चन अब आप भी ट्राई करो, 5th नंबर का आप ट्राई करो। तो अब इतना चीज़ें मैंने आपको बताया, अब 5th नंबर का आप ट्राई करके एक बार देखो तो आपसे सॉल्व होता है क्या। एवरेज एक्सेलरेशन आपसे पूछ रहा है, आप एक बार 5th नंबर का ट्राई करो, तो कर रहे हो क्या ट्राई आप, इसको आप एक बार ट्राई करो 5th नंबर का, किया क्या आपने ट्राई। ठीक है, 5th नंबर क्या कह रहा है हमारा, एवरेज एक्सेलरेशन अब बता दो टी इक्वल्स टू 0 से टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे, टी इक्वल्स टू 0 से टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एवरेज एक्सेलरेशन हमारा होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाय क्या डेल्टा टी, या फिर डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा वी का मतलब तो हो गया वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टोटल टाइम जो टेकन हुआ होगा, तो वी फाइनल हमारा क्या हो जाएगा
कितने से कितने के बीच में कह रहा है, t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। पर एक बार 2 सेकेंड रखेंगे फाइनल वेलोसिटी हमें पता चल जाएगी, 0 के अंदर इनिशियल। तो 3t² प्लस 10 है हमारा, तो इसमें 2 रखो तो 3t² दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस 10। तो कितना हो जाएगा हमारा v फाइनल, दैट इज 2 का स्क्वायर करो 4, 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 10 इज 22 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या? क्लियर है सर। v इनिशियल हमारा क्या हो जाएगा, v इनिशियल 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 10, तो ये हो जाएगा हमारा 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या? 10 मीटर पर सेकेंड। तो v फाइनल हमारा हो जाएगा 22, इनिशियल हो जाएगा 10, अब टोटल टाइम जो लगाया दैट इज 2, तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा दोस्त? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 मीटर 22 माइनस 10 इज 12 ना दोस्त, 12/2 इज 6 ना कि 5, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया v। अब v आई निकाल लो। अब एक्सेलेरेशन पूछ रहा होगा किसी खास टाइम पे, एक्सेलेरेशन है t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। एक्सेलेरेशन का हमारा वैल्यू कितना आया, इक्वेशन कितना है, 60 आया दोस्त। कितना आया? 60। तो एक्सेलेरेशन इज 6 इंटू टी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे पूछ रहा है। t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे जब हमसे पूछ रहा है, तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे हमारा कितना हो जाएगा, तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे पूछ रहा है, तो एक्सेलेरेशन इक्वल टू 6 इंटू 2 कर दो, दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 12 मीटर क्या पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है सर। इतनी चीज़ें हमें क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब आपसे सॉल्व भी हो जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन। देखो हमारा एक्सेलेरेशन बदल रहा है कि नहीं दोस्त। अब मान लो 3 सेकंड में पूछ लिया होता तो ये 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता। तो जो चीज़ बदल जाए वही तो वेरिएबल होता है, समझ गए क्या? वेरिएबल कांस्टेंट। तो क्लियर होगा आपको इतनी चीज़ें। अरे है कि नहीं दोस्त? है सर, ठीक है। तो क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं आया तो आपके पास वीडियो रिमाइंड करके बाद फिर से उसको देखो। क्लियर है क्या? क्लियर सर। अब ये वाला क्वेश्चन मैं करूँ या आप खुद से कर लोगे एक बार, ठीक है। अ पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस हुज पोजीशन इज गिवन बाय, फिर से हमारे पास पोजीशन दे दिया है 10t माइनस टी स्क्वायर। हमसे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो जो वेलोसिटी होगा दोस्त वही हमारा स्पीड का मैग्नीट्यूड भी होगा। जो वेलोसिटी होगा वही स्पीड का क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी हमारा होगा। क्लियर है क्या? तो जो वेलोसिटी निकल के आएगी वही हमारी क्या हो जाएगी, स्पीड, एवरेज स्पीड भी निकल के आ जाएगी, क्योंकि हमारा मुड़ तो रहा नहीं है पार्टिकल, ठीक है। तो एक्स हमारा ये हो गया, तो अब वी निकाल लोगे, वी हमारा कितना आ जाएगा 10 माइनस 2t, फिर ए भी निकल जाएगा, ए कितना निकल जाएगा -2 निकल जाएगा। तो एक्सेलेरेशन तो कांस्टेंट हो गया ना दोस्त। एक्सेलेरेशन क्या हो गया इस बार, कांस्टेंट निकल के आ गया दोस्त हमारा। क्लियर है? इसीलिए जो एक्सेलेरेशन हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। समझ में आया क्या? आ गया सर समझ में। एक्स इक्वल्स टू 10t माइनस टी स्क्वायर, एक्स इक्वल्स टू 10t माइनस टी स्क्वायर, और वेलोसिटी हमारा निकल के आ गया। फिर एक्सेलेरेशन तो पूछा भी नहीं था खैर, ठीक है। इसको आप एक बार करो ट्राई, और कितना आंसर आता है वो मुझे कमेंट करके बताओ आप। और आपको डाउट है तो आप नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस कर दूंगा इसको, ठीक है। कमेंट्स तो मुझे दिख जाएंगे, और इंस्टा पे भी क्वेश्चंस के ये आ जाएंगे, सॉल्यूशंस आ जाएंगे, आप लोग भेज दोगे, या फिर अगर डाउट होगा तो आप लोग पूछोगे ही मेरे से, तो मैं नेक्स्ट क्लास में फिर मैं बता दूंगा इस क्वेश्चन। क्लियर है क्या? अभी ये एक क्वेश्चन था जेईई मेन में आया हुआ, देखो इतना आसान क्वेश्चन दोस्त जेईई मेन 2023 में पूछा गया था दोस्त। जेईई मेन 2023 में हमारा इतना आसान क्वेश्चन ये पूछा गया था। क्लियर है क्या? क्लियर है। आई थिंक ये मेरे शिफ्ट का क्वेश्चन ही था, ठीक है। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, यस मैं 2022 में भी दिया था, फिर ड्रॉप ईयर था मेरा 23 में, तो उसमें भी मैंने एग्ज़ाम दिया था। तो ये मेरे ही शिफ्ट का क्वेश्चन था शायद, या पता नहीं मेरे से बाद वाले शिफ्ट का था, मेरा मॉर्निंग वाला शिफ्ट था मेरा, ठीक है। तो ये बाद वाले शिफ्ट का था, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मेरे जिस ईयर में मैंने दिया था उस ईयर में ये वाला क्वेश्चन आया था। 2023 का ये क्वेश्चन है। क्लियर है क्या? क्लियर है सर, ठीक है। पोजीशन हमें एक दी हुई है, इस क्वेश्चन को आप करो, क्वेश्चन तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। पोजीशन हमें कितनी दी हुई है, 5t² माइनस 4t प्लस क्या 5, और आपसे वेलोसिटी पूछ रहा है t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे। नहीं निकालोगे या दोस्त, पहले वेलोसिटी निकाल दो, उसको डिफ्रेंशिएट करके 10t माइनस क्या 4। अब एट t इक्वल्स टू कितना 2 सेकेंड पे पूछ रहा है, तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे हमारा कितना हो जाएगा वेलोसिटी, 10 2 = 20 माइनस 4 दैट इज 16 मीटर पर सेकंड। क्लियर है क्या? 16 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर 3। इतना आसान क्वेश्चन था दोस्ती, कितना आसान क्वेश्चन, जेईई मेन 2023 का ये पूछा। तो मैं वही बोलता हूँ आपको कि सारे क्वेश्चंस टफ ही नहीं आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि जो आपसे आप
एक बार देखोगे और आपसे वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब किसी को पता ही नहीं है कि अगर पोजीशन दिया हुआ हम वेलोसिटी पे कैसे पहुंचेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर टाइम पे हम कैसे निकालेंगे, तो ये इतना आसान क्वेश्चन भी उसके लिए टफ हो जाएगा। मान लो किसी को डिफरेंशिएशन ही नहीं आ रही, बेसिक मैथमेटिक्स ही किसी को नहीं आ रही, डिफरेंशियल कैलकुलस नहीं आ रही, तो उसके लिए वाला क्वेश्चन कितना टफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। वो फालतू का 4 मार्क वहाँ पे गंवा के आ जाएगा। और अगर गलत ऑप्शन चूज कर दिया तो 1/4 वहाँ पे भी 1/4 ही होता है ना मेंस में, तो आई थिंक 1/4 ही होता है, 1/4 निगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, क्लियर है क्या? क्लियर है सर। फॉर 1 करेक्ट इट इज 4 मार्क्स, 4 पॉजिटिव मार्क्स, एंड फॉर एवरी इनकरेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट क्वेश्चंस के लिए हमारे कितने, इनकरेक्ट आंसर्स के लिए हमारे जो मार्क कट होते हैं वो 1/4 मार्क्स कट होते हैं। कितने मार्क्स कट होते हैं? 1/4 मार्क्स कट होते हैं। ठीक है, 1/4 ही होना है ना, कि आप 1 मार्क्स कट होते हैं, 1/4 मार्क्स कट होते हैं। ठीक है, 1 मार्क्स कट होने लगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। 1/4 मार्क्स क्या हो जाते हैं, कट हो जाते हैं। क्लियर है क्या? हाँ, अब हम लोग आते हैं कहाँ पे, अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी हम लोगों ने देखा, मोशन अंडर ग्रेविटी देखा आप लोगों ने। अब मोशन अंडर क्या देखते हैं, मोशन रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन। कौन सा मोशन दोस्त? रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन। रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन कहने का मतलब क्या? अब वो सारी चीज़ें, वो सारे क्वेश्चंस जो तुम लोगों ने देखे होंगे। अच्छा दोस्त, इस पर डीपीपी आएगा दोस्त, भर के क्वेश्चंस रहेंगे, 10-12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चंस उस पर रहेंगे। कौन वेरिएबल एक्सेलेरेशन पे बनाना, उसको सॉल्व करना, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे। मेंस के क्वेश्चन रहेंगे उसमें, एडवांस के क्वेश्चंस रहेंगे, नीट के क्वेश्चंस भी रहेंगे। ठीक है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस रहेंगे आपके। ठीक है, तो उसको आप करना अच्छे से। क्लियर है क्या? क्लियर है सर। अब रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन, कौन सा मोशन दोस्त? रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन हमें करना है। रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन हमारा क्या होता है? अब वो वाले क्वेश्चंस जो आप लोगों ने देखे होंगे कि एक साइकिल ओवरटेक कर रहा है एक बस को, एक बस ओवरटेक कर रहा है कार को, बाइक ओवरटेक कर रहा है साइकिल को, वो सब क्वेश्चन जो आप लोगों ने देखे होंगे। तो अब इसी से आएगा हमारा रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन। ठीक है, अभी मैं बहुत सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा, सिखाऊंगा। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन एक बार फिर आएगा जब 2D मोशन हम लोग पढ़ेंगे। कौन सा मोशन पढ़ेंगे? 2D मोशन पढ़ेंगे। तो जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा सारे वैलिड होंगे 1D मोशन के लिए भी, और 2D मोशन के लिए वो सारी चीज़ें क्या होंगी? वैलिड होंगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ 1D मोशन के लिए हमारा वैलिड होगा। जितने भी डेरिवेशन तो नहीं कहेंगे, जितनी भी चीज़ें, जितने भी रिजल्ट्स, आउटकम्स आएंगे वो इक्वली वैलिड होंगे हमारे फॉर 2D मोशन ऑल्सो। ठीक है, आपको यहाँ पे 1D मोशन के लिए करना है तो आप 1D मोशन के लिए उसको यूज़ कर लो, बाकी वो हमारे किसके लिए वैलिड रहेंगे? 2D मोशन के लिए भी हमारे क्या रहेंगे? वैलिड रहेंगे। क्लियर है क्या? क्लियर। क्वेश्चंस देखेंगे, इस पर भी डीपीपी आएगा हमारा। ठीक है, दोनों को कंबाइन करके ही मैं भेज दूंगा। ठीक है, हम दोनों को कंबाइन करके एक 20 क्वेश्चंस का डीपीपी मैं क्या कर देता हूँ, आज आपको भेज देता हूँ, और कल फिर उसको सॉल्व करेंगे हम लोग मिल करके। ठीक है, देखो जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें क्या होंगी, आपको समझ में आएंगी। ठीक है, प्रॉब्लम से ही आप सीखते हो। ठीक है, थ्योरी में कितनी भी आपको बता दूं, आपको बोर्ड थोड़ी ना करना है कि बोर्ड के लिए आपको थ्योरी चाहिए। ठीक है, भर भर के मैं थ्योरी लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो बोर्ड के लिए थ्योरी चाहिए तो ये पूरा पेज भरा हुआ रहता है रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन। उठाता कोई रेफरेंस बुक, वहाँ से कॉपी पेस्ट करते, एक पीपीटी बना के आपको दे देता, आप रटते रहो गया, वो समय चला गया रटने वाला। 9th 10th से अब हम लोग आगे आ गए, अब हम लोग को एंट्रेंस देना है, एक अच्छे कॉलेज में जाना है। ठीक है, तो एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्वेश्चन सॉल्विंग आपको क्या करने पड़ेंगे। क्लियर है क्या? क्लियर है सर। वापस आते हैं बहरहाल। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन हमारा क्या कहता है? इन दिस केस 2 बॉडीज आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन ऑफ मोशन एंड क्या, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एंड वी विल ऑब्जर्व द मोशन ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अदर मूविंग बॉडी। कहने का मतलब क्या हुआ कि अब इसमें जैसे अभी तक हम लोगों ने जिस मोशन को देखा उसको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखा, ग्राउंड पे बैठ करके उस मोशन को हम लोगों ने ऑब्जर्व किया। मतलब एक बस जा रही है तो एक बस को हम जाते देख रहे हैं, ग्राउंड से बैठ करके देख रहे हैं उसको। क्लियर है क्या? अब ऐसा नहीं है दोस्त, अगर एक बस जा रही है, कार जा रही है, तो हम उसको ऑब्जर्व करेंगे दूसरे मूविंग कार पर बैठ करके। याद करो फर्स्ट लेक्चर का पहले ही पेज में, पीपीटी के पहले ही पेज में मोशन को जब हम लोगों ने क्लासीफाई करा था, तो ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, फिर 2 पॉइंट जो छूट गए थे हमारे, जिसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है,
एब्सोल्यूट मोशन और क्या, रिलेटिव मोशन। तो अभी तक हम लोगों ने जितनी मोशन देखी वो कौन सी मोशन थी, एब्सोल्यूट मोशन थी, उसको ग्राउंड से जिसको हम लोगों ने ऑब्जर्व किया। अब जो मोशन अभी हम लोग पढ़ेंगे वो कौन सी मोशन होगी, वो रिलेटिव मोशन होगी। कैसी मोशन होगी दोस्त, वो रिलेटिव मोशन होगी। क्लियर है क्या, यस सर क्लियर है, रिलेटिव मोशन वो होगी हमारे। अब अगर हम एक मूविंग बॉडी को हम देख रहे हैं तो दूसरे मूविंग बॉडी पे बैठ करके हम उसको क्या करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। क्लियर है क्या, क्लियर। लाइन ऑफ मोशन कहने का मतलब कि वो सेम लाइन ऑफ मोशन में होंगे दोस्त। वो कैसे होंगे, सेम लाइन ऑफ मोशन में हमारे होंगे। 1D के लिए सेम लाइन ऑफ मोशन में होंगे। सेम लाइन ऑफ मोशन कहने का मतलब ये नहीं कि अगर वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है पहला बॉडी तो दूसरा बॉडी भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही जाना चाहिए। सेम लाइन ऑफ मोशन कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो अगर ये पार्टिकल हमारी है, एक बस है हमारी जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, इसको अगर पॉजिटिव एक्स मान लो और इसको अगर निगेटिव एक्स मान लो, तो ये पॉजिटिव एक्स के अलॉन्ग जा रही है। और दूसरी बस अगर है हमारी, दूसरी बस है वो हमारी किधर जा रही है, वो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो भी हम कहेंगे कि वो सेम लाइन ऑफ मोशन में हमारी जा रही है। किधर जा रही है, सेम लाइन ऑफ मोशन में जा रही है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो भी हम क्या कहेंगे, सेम लाइन ऑफ मोशन में हमारी जा रही है। लाइन ऑफ मोशन चेंज कब हो जाए, जब ये इधर जा रही है पॉजिटिव एक्सिस के अलॉन्ग जा रही है, ये निगेटिव वाई या पॉजिटिव वाई के अलॉन्ग जाने लगे, तो फिर वो लाइन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, हमारा अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारी ये 1D मोशन में कैसा रहेगा, सेम लाइन ऑफ मोशन में हमारी रहेगी, या तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, या तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग, या जेड एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पहला पार्टिकल जा रहा है तो दूसरा पार्टिकल भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही आपको लेना पड़ेगा, या फिर उधर ही रहेगी हमारी। अगर पहला पार्टिकल वाई एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है तो दूसरा पार्टिकल को भी वाई एक्सिस के अलॉन्ग ही आपका जाना पड़ेगा। वेदर आप एक्सिस आप चूज कर सकते हो पॉजिटिव और नेगेटिव, वो जो है पॉजिटिव भी हो सकते हैं, एक पॉजिटिव में जा सकता है दूसरा नेगेटिव में जा सकता है, उसके लिए मैं आपको, उसके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। लेकिन लाइन ऑफ मोशन हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए लाइन ऑफ मोशन। क्लियर है क्या, क्लियर है सर। ठीक है, तो अब मैं कुछ पॉइंट्स वगैरह यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, कुछ आउटकम्स हमारे यहाँ पे आएंगे जिसको आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, जो कि इक्वली वैलिड होगा हमारा, किसके लिए, इक्वली वो वैलिड होगा हमारा 2D मोशन के लिए भी। कौन से मोशन के लिए, 2D मोशन के लिए भी वो हमारा वैलिड होगा। अच्छा एक काम करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे लेकर के चलते हैं इसको। ठीक है, जैसे मान लो हमारा ये एक्सिस है, ये वाई एक्सिस हम जानते हैं, और ये हमारा क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस है। क्लियर है क्या, क्लियर है। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, पॉजिटिव इसको मान लो, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव हमारा क्या वाई एक्सिस। ठीक है, क्लियर है क्या। अब मान लो जैसे हमारे पास एक पॉइंट है यहाँ पे, एक पॉइंट क्या है, एक पॉइंट है हमारे पास, एक पार्टिकल है, मान के चलो एक पार्टिकल हमारे पास वन क्या है, एक पार्टिकल है, 1 पार्टिकल है हमारे पास, और एक पार्टिकल हमारे पास यहाँ पे भी है। वो पार्टिकल कौन सा हमारा, वो जो पार्टिकल है हमारा वो पार्टिकल 2 है हमारा, 2 पार्टिकल है हमारे पास। अब देखो अगर इसको 1D मोशन के लिए हमें करना था तब तो हम एक्स के अलॉन्ग लेते, सिर्फ एक्स एक्सिस पे दोनों पार्टिकल को लेते हैं, लेकिन हम क्या कर लिया, हम लोगों ने जनरलाइज कर दिया, 2 प्लेन के बीच में लिया, तो 2D मोशन के लिए भी हमारा इक्वली ये क्या होगा, वैलिड होगा। क्लियर है क्या, क्लियर है सर। ठीक है, समझ में आ गया कि इतनी चीज़ें। ठीक है सर, अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये वो 2 पार्टिकल हमारे पास 1 और 2 क्या 2 पार्टिकल है। ठीक है, एक ऑब्जर्वर है हमारा ग्राउंड पे, एक ऑब्जर्वर कहाँ है हमारा, ग्राउंड पे है, जो कि इन पार्टिकल्स को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। ये पार्टिकल है, ऑब्जर्वर है हमारा। ठीक है, अब जाने दो, ऑब्जर्वर है हमारा। ठीक है, ये ऑब्जर्वर है ना। ठीक है, ये ऑब्जर्वर का नाम क्या है दोस्त, इस ऑब्जर्वर का नाम है ओ। क्या नाम है इस ऑब्जर्वर का, ओ नाम है, जीरो नहीं नाम है दोस्त, ओ नाम है। ठीक है क्या, ओ नाम है। ठीक है, अगर इस ऑब्जर्वर से पूछा जाए कि तुम मुझे, मैं पूछता हूँ इससे या फिर आप पूछो इस ऑब्जर्वर ओ से कि 1 की पोजीशन बताओ, तो ये क्या करेगा दोस्त, 1 की पोजीशन जब इसे बतानी है तो ये क्या करेगा, एक वेक्टर साइन ड्रॉ करेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करेगा, वेक्टर लाइन हमारा ये क्या करेगा, ड्रॉ करेगा, एक एरो ड्रॉ करके आपको दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। जैसे इसको पूछा जाए कि बताओ कि ये हमारा जो है कहाँ है, इसकी पोजीशन कहाँ है, तो ये वो ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेगा, और लाइन ड्रॉ करके हमारा क्या कर देगा, बता देगा कि नहीं बता देगा। वो पोजीशन कैसे ड्रॉ करते हैं हम, वो आपको वेक्टर में बताया गया होगा, वेक्टर में आपको पता होगा कि जिसका पोजीशन पता करना वहाँ पे हम क्या रखेंगे, वहाँ पे हम हेड रखेंगे, क्या रखेंगे,
हेड रखेंगे और जहाँ की पोजीशन हमें बतानी है वहाँ पे हेड रखेंगे, और जो ऑब्जर्वर रहेगा वहाँ पे हम क्या रखेंगे, वहाँ पे हम टेल रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। और इससे इसकी पोजीशन क्या होगी, R10, आर क्या 10 होगी। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा R10 क्या होती है। ठीक है, और अगर इससे 2 की पोजीशन इससे पूछी जाए, किसी पोजीशन पूछी जाए, 2 वाली पोजीशन इससे पूछी जाए, तो वो कैसे होगी, वो हमारे कुछ इस तरीके से होगी। सेम वही चीज़ करेगा कि एक लाइन यहाँ से क्या करेगा, एक लाइन को ड्रॉ ये कर देगा यहाँ से ऐसे, यहाँ से एक लाइन को इस फिर से ड्रॉ कर दिया ये ड्रॉ। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे R20, R2O, जीरो नहीं R2 क्या ओ। क्लियर है क्या। फिर से यहाँ पे एक हेड बना देना, एक हेड क्या कर देना, पोजीशन वेक्टर जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो जिसकी पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करनी होती है वहाँ पे हमारा हेड होता है, वहाँ पे क्या होता है, हमारा हेड होता है। क्लियर है क्या, क्लियर है सर। ठीक है, तो ये R10 R20 हमारा क्या है वो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं, आई एम सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, को क्या कर देता हूँ मैं थोड़ा सा छोटा मैं कर देता हूँ। क्लियर है क्या, क्लियर है। दिख रहा है आपको, दिख रहा है। ठीक है, अब इसके लिए मैं अगर आपको बताऊं कि हमारा R10 क्या हो जाएगा, R10 अगर मैं बताऊं आपको तो R10 हमारा क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू क्या ओ, पोजीशन क्या, पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू ओ, पोजीशन ऑफ क्या 1 विद रिस्पेक्ट टू ओ हो जाएगा हमारा। R20 क्या, R2O हमारा क्या, मैं बार मैं भी जीरो बोल देता हूँ, और 2O है हमारा, पोजीशन ऑफ क्या 2 विद रिस्पेक्ट टू क्या ओ, विद रिस्पेक्ट टू ओ। ठीक है, अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है हमारा, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जरूरी नहीं कि वो हम लिखे ही, इसको हम सिंपली R1 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, R1 भी लिख सकते हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है ना दोस्त, और इसको R2 भी हम लिख सकते हैं। क्लियर है क्या, क्लियर है। ये जो है हमारा दोस्त, ये कैसा, ये एब्सोल्यूट है हमारा, क्या एब्सोल्यूट है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है तो एब्सोल्यूट है हमारा। क्लियर है क्या, ए डबल बी नहीं है दोस्त, ABS है, ये एब्सोल्यूट है, ABSOLUTE, थोड़ा नज़दीक हो गया हमारा। क्लियर है क्या, ये हमारा एब्सोल्यूट मोशन है। तो ये हमारा ग्राउंड, और कहाँ है हमारा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वो हमारा कहाँ पे, वो हमारा ग्राउंड पे है। क्लियर है क्या, बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूँ आपको, वो हमारा कहाँ है, वो हमारा ग्राउंड पे है। तो इसमें तो कोई दिक्कत हमारी नहीं है। क्लियर है क्या, R1 बोलो R2 बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि अब पार्टिकल हमारा जो ऑब्जर्वर है हमारा, वो ऑब्जर्वर अब हमारा ग्राउंड पे नहीं है, रखो उस ऑब्जर्वर को, उस ऑब्जर्वर को कहाँ आप रखो, उस ऑब्जर्वर को आप किसी एक पार्टिकल पे रखो। कहाँ रखो, किसी एक, या तो 1 पार्टिकल पे रखो या तो 2 पार्टिकल पे रखो। मान लेते हैं सर पार्टिकल पे कैसे रखें, अरे मान लो ना जी 1 वाला बस है, 2 वाला भी बस है, तो बस पे बिठा दो उसको, बस के ऊपर में रख दो पार्टिकल को। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब क्या होता है ना कि हम लोग भी जैसे जब क्लास में रहते थे तो कभी कभी बहुत छोटी छोटी बातें भी किसी स्टूडेंट को, या फिर कभी कभी, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा मुझे नहीं, मुझे भी कभी कभी क्या होती है ना, बहुत छोटी छोटी चीज़ें कभी समझ में नहीं आती थी, तो तभी से आदत हो गया, अगर जब भी पढ़ाता हूँ तो लगता है कि कितनी छोटी से छोटी बात मैं समझा सकूँ, वो छोटी से छोटी बात मैं समझा ही देता हूँ। ठीक है, बोलने में क्या जाता है, ठीक है, बोल देता हूँ। अगर किसी को हो सकता है समझ में ना आया हो तो उसको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है सारी चीज़ें। क्लियर है क्या, क्लियर है। टीचर्स भी ऐसे ही पढ़ाते थे, मेरे जो टीचर्स थे फिजिक्स के, वो भी ऐसे ही पढ़ाते थे। जितनी छोटी छोटी चीज़ें उनको होती थी तो उनको लगता था कि ये भी बता ही देना, ये भी क्या करना, बता ही देना। क्लियर है क्या, क्लियर है सर। वापस बहरहाल वापस आते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं दोस्त तुमको कि अब तुम ऑब्जर्वर को यहाँ मत रखो, अब ऑब्जर्वर को तुम 1 पे रख दो, 1 पे बिठा दो ऑब्जर्वर को। तो 1 पे इस बार हम ऑब्जर्वर को बिठा दिए। ठीक है, इस ऑब्जर्वर का नाम क्या दे दिए हम, इस ऑब्जर्वर का नाम दे दिए O डैश। क्या दे दिए, O डैश दे दिए। क्लियर है क्या, क्लियर है सर। अब इस O डैश से हम क्या पूछ रहे हैं कि तुम मुझे इस O डैश जो कि पार्टिकल A पे है, पार्टिकल A पे, इसको ये समझ, पार्टिकल A पे है दोस्त, ये मत समझना किसी प्लेन में है, ये हमारा प्लेन में तो है ही XY प्लेन में, लेकिन पार्टिकल A के ऊपर है हमारा। कहाँ पे, पार्टिकल A के ऊपर।
तो इसको अगर तुम पूछोगे कि अच्छा ठीक है ओ डैश पार्टिकल, तुम ओ डैश ऑब्जर्वर, तुम मुझे ये बताओ कि पार्टिकल 2 जो है उसकी पोजीशन क्या है, तो ये फिर से एक वेक्टर साइन ड्रॉ करेगा कि नहीं करेगा? कैसा करेगा? ऐसा करेगा, और इसकी यहाँ पे क्या कर देगा, यहाँ पे एक हमारा एक वेक्टर साइन ड्रॉ कर देगा। अरे कर देगा कि नहीं कर देगा दोस्त? कर देगा। क्लियर है क्या? क्लियर है, ठीक है ना? टेल हेड, टेल हेड, टेल हेड, टेल टू टेल, हेड टू हेड। क्लियर है क्या? टेल टू टेल क्या, हेड टू हेड हमारा। समझ में आया क्या? आया समझ में? यस 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 यस। टेल हेड, हेड टेल, हेड टू हेड, टेल टू टेल। हाँ, जो मुझे चाहिए था जो वो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सही है। तो वो क्या करेगा, 1 क्या करेगा, ऐसा एक हमारा वेक्टर ड्रॉ कर देगा। क्लियर है क्या? ठीक है सर, कर देगा। अब हमें क्या करना, अब हमें कॉन्सेप्ट लगाने हैं वेक्टर्स के, और जो भी आउटकम्स आएंगे उसे हमें निकालना है। निकाल लेंगे कि नहीं? अच्छा, ये क्या हो जाएगा हमारा रेड कलर से जो मैंने बना के दिखाया, ये हो जाएगा R21। क्या हो जाएगा? R21। R21 क्या है दोस्त? R21 है पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू क्या, 1, या ओ डैश बोल दो। 1 पार्टिकल है ना, तो 1 पे बैठ के ओ डैश हमारा काम कर रहा है, तो हम इसीलिए उसको क्या बोल दिया, उसको ओ डैश बोल दिया। 1 बोलो ओ डैश बोलो, एक ही चीज़ है, ठीक है। 1 पे बैठा हुआ है तो 1 ही रहने दो। क्लियर है क्या? तो ये पार्टिकल हो गया हमारा। ये जो हमारे पोजीशन हो गए, ये एब्सोल्यूट पोजीशन हो गए। ये वाला पोजीशन जो हो गया, ये रिलेटिव पोजीशन है। ये कैसा पोजीशन है? रिलेटिव पोजीशन है। कौन सा पोजीशन है दोस्त? रिलेटिव पोजीशन है। ये समझ में आया क्या? ये रिलेटिव पोजीशन हो जाएगा हमारा। हो जाएगा कि नहीं दोस्त? हो जाएगा सर, ठीक है। क्यों ये रिलेटिव, ये एब्सोल्यूट क्यों हो गया हमारा ब्लू कलर वाला जो भी है? क्योंकि ग्राउंड से बैठ के देख रहे हैं ना दोस्त, तो ग्राउंड से बैठ के देख तो हमारी एक वेलोसिटी तो जीरो ही हो जानी है, एक पोजीशन तो जीरो ही हो जानी है। उसको तो मतलब ओरिजिन तो वहीं से मान करके हमें चलना है, तो वो तो हमारी जीरो ही हो जानी। तो फाइनल जो किसी मूविंग बॉडी की पोजीशन होगी, वेलोसिटी होगी, वही हमारी रिलेटिव भी होगी, तो उसमें उतना हमारा ये नहीं होगा। लेकिन इसमें 2 अलग अलग पार्टिकल हैं, 2 मूविंग पार्टिकल हैं, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, रिलेटिव पोजीशन अलग हो सकती है। ऐसा नहीं है कि एब्सोल्यूट वाले में जो हमारे आउटकम्स आएंगे वही इसमें भी आएंगे, ठीक है। अभी करके दिखाता हूँ मैं। ये चीज़ समझ में आ गई सर, समझ में। अब क्या इस वेक्टर को तुम निकाल सकते हो क्या? देखते हैं, अगर निकल जाए ये वाला तो मज़ा आ जाए, तो फिर उसको बाहर करके डिस्कस कर लेंगे हम लोग। देखो देखो देखो, इसको क्या करो तुम, इसको कॉपी कर लो, ठीक है। उसको वहीं रहने दो, इसको क्या कर लो, पेस्ट कर लो, ठीक है। काम बन जाएगा हमारा। काम क्या हो जाएगा? काम बन जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए अगर हम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं सर। तो फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ क्या, एडिशन। पढ़ा है क्या हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन? मेरे से नहीं पढ़े हो अभी तक, लेकिन तुमने पढ़ा होगा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है हमारा, कि ये वाली जो वेक्टर होती है, ठीक है, ये रिजल्टेंट वेक्टर होती है, जिसका टेल एक वेक्टर के टेल से जुड़ा हो और हेड एक वेक्टर के हेड से जुड़ा हो। 2 वेक्टर है दोस्त हमारे पास टोटल, देखो टोटल तो 3 है, ये हमारा रिजल्टेंट हो जाए। मैं नेक्स्ट पेज में समझा दूँ क्या? अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे ए वेक्टर है हमारा ए, ठीक है, दूसरा वेक्टर है हमारा बी, दूसरा वेक्टर है क्या, बी। तो ये टेल टू टेल, हेड टू हेड जो जुड़ा रहेगा हमारा ये वाला, ये वेक्टर सी, ये सी वेक्टर हमारा क्या रिजल्टेंट होता है, क्या होता है, रिजल्टेंट होता है, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है, अगर ना किसी को पता हो तो। और सी हमारा क्या होता है ना, सी हमारा ए प्लस बी होता है वेक्टर साइन के साथ। क्लियर है क्या? क्लियर है सर। तो ये चीज़ समझ, इसको राइट डाउन कर लो, मैं इसे क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज में उसको करना है ना, तो इसको मैं क्लीन कर दूंगा, ठीक है। तो अब इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगाओ, इस कॉन्सेप्ट को क्या करो, यहाँ पे हम लगाएंगे। तो जब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, R20 जो हो जाएगा, R20 वो हमारा क्या हो जाएगा, R20 हमारा हो जाएगा
R10 वेक्टर के साथ पुट करो दोस्त, ठीक है, और R21, R2 क्या 1, क्लियर है क्या, क्लियर है सर, ठीक है, ये O है, R20 ना R2O, ठीक है। अब यहाँ से मैं अगर तुमसे R21 पूछ लूँ तो क्या हो जाएगा, R20 2O, बार बार मैं जीरो बोल माइनस R10, क्लियर है क्या, क्लियर है सर, अरे क्लियर है ना दोस्त, हाँ सर क्लियर है। तो ये फॉर्मूला हमारे काम का फॉर्मूला आ गया, ये क्या हो गया, हमारे काम का फॉर्मूला R21 हमारा आ गया, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को क्या करो तुम, यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है, यहाँ पे क्या कर दो, पेस्ट कर दो, क्लियर है क्या, क्लियर है सर, ठीक है। अब इसके बारे में हम क्या क्या कह सकते हैं वो समझो। क्या हम यही सकते हैं सिंपली कि ये जो होगा हमारा, ये R21 ये क्या है हमारी, ये रिलेटिव पोजीशन है, ये क्या है, ये रिलेटिव पोजीशन हमारा है, ये और ये हमारा क्या है, ये दोनों हमारा एब्सोल्यूट पोजीशन है, क्या है दोस्त, एब्सोल्यूट पोजीशन हमारा है, क्लियर है क्या, क्लियर है दोस्त, अरे कोई दिक्कत नहीं ना दोस्त, नो सर कोई दिक्कत नहीं हमारे, ठीक है, एक सेकेंड, क्लियर है, ठीक है, 11 ठीक है। तो एब्सोल्यूट पोजीशन ये हमारा हो गया, क्लियर है क्या, एब्सोल्यूट पोजीशन ये हमारा हो गया, ये दोनों और ये दोनों हमारा क्या हो गया, रिलेटिव पोजीशन हो गया, क्लियर है क्या, क्लियर है सर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या होता है, आगे हम बढ़ते हैं, क्लियर है क्या। तो एब्सोल्यूट पोजीशन हो गया, ये दोनों हमारा क्या हो गया, रिलेटिव पोजीशन, इसको हम चाहे तो जीरो ओ को हम हटा सकते हैं, एब्सोल्यूट है ना दोस्त। तो R21 हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज सिंपली R0, ये वेक्टर के साथ पुट करो दोस्त इसको, यहाँ पे अगर वेक्टर का साइन नहीं पुट करोगे तो दोस्त लफड़ा हो जाएगा फिर हमारा, ठीक है। R2 माइनस क्या R1, यहाँ पे वेक्टर साइन चाहिए, चाहे मस्ट है दोस्त यहाँ पे वेक्टर साइन, ठीक है, नहीं तो इतनी चीज़ें फिर इधर उधर हो जाएंगी कि फिर तुम संभाल नहीं पाओगे। इससे अच्छा वेक्टर साइन के साथ क्या कर दो, पुट कर दो, क्लियर है क्या, क्लियर है सर, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा रिलेटिव पोजीशन, ये हो गया हमारा क्या, एब्सोल्यूट पोजीशन। तो ये तो हमारी पोजीशन की बात होगी, ये किसकी बात होगी, ये तो हमारी पोजीशन की बात हो गई। अब वेलोसिटीज़ वगैरह की भी बात हम लोग क्या कर लेंगे, कर लेंगे, लेकिन उससे पहले, उससे क्या पहले एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, उसको समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल को समझने का क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारा, जैसे मान लो कि एक बस है हमारे पास, एक क्या है, बस है हमारा, ठीक है, बस हमारा मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन होती है, इस डायरेक्शन में हमारा मूव कर रहा है, ठीक है। एक साइकिल है हमारा, एक क्या है हमारा, साइकिल है, ठीक है, ऐसा है साइकिल मान लो, अभी कैसा ये साइकिल की जो भी साइकिल बनता है हटाओ जान दो, ये इधर मूव कर रहा है हमारा, ठीक है। तो अब इसके लिए अगर मैं पोजीशन पूछूं, मैं क्या पूछूं आपसे, मैं पोजीशन पूछूं, रिलेटिव पोजीशन, क्या पूछूं मैं, रिलेटिव पोजीशन, RBC, RB क्या सी, पोजीशन ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू क्या, साइकिल। मान लो हमारे साइकिल पे हमने क्या किया, एक ऑब्जर्वर को बिठा दिया, साइकिल पे क्या कर दिया, एक ऑब्जर्वर को बिठा दिया, ठीक है। तो अब इसके लिए तो साइकिल हमारी हो गई रेस्ट में, साइकिल किस में हो गई, रेस्ट में हो गई, ठीक है, वो बाद में आएगा डिस्कस करेंगे। अब इस साइकिल पे ये बैठा हुआ है जैसे मान के चलो, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, RB माइनस क्या RC, क्लियर है क्या, क्लियर है सर, ठीक है। अगर मैं RCB पूछ लूँ मैं आपसे, पोजीशन ऑफ साइकिल विद रिस्पेक्ट टू क्या, विद रिस्पेक्ट टू बस, ठीक है। अच्छा R मत रखो, एक हम जनरल क्वाड्रेंट हो गया ना ये हमारा, एक हम इसके लिए भी x के लिए भी सॉल्व करके देख ही लेते हैं। तो मान लो ये हमारा क्या हो जाएगी, हम R ले लेते हैं, सो क्या ले लेते हैं, R हम x ले लेते हैं, पॉजिटिव x की तरफ मूव कर x ले लेते हैं, आपको भी सही रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा आप कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है, वन डायमेंशन से। XCB क्या हो जाएगा हमारा, डेट इज XC माइनस क्या XB, XC माइनस क्या हमारा XB हो जाएगा हमारा, क्लियर है क्या, क्लियर है सर।
एक्स सी माइनस क्या एक्स बी हो जाए, क्लियर है क्या, क्लियर है सर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब आपको समझ में आ गई होगी आई होप। मतलब कि ये तो हो गया जब हमारा विद रिस्पेक्ट टू साइकिल, ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू हमारा क्या बस हमारा, क्लियर है क्या, क्लियर है। अब ये तो पोजीशन की बात होगी, ऐसा तो नहीं है कि रिलेटिव सिर्फ पोजीशन ही होगा, अगर पोजीशन हमारा रिलेटिव है तो हमारा क्या होगा, हमारा रिलेटिव होगा, फिर वेलोसिटी एक्सेलरेशन भी रिलेटिव होंगी कि नहीं होंगी दोस्त, होंगी सर। तो अब वेलोसिटी की अगर बात करें तो अब तो कुछ करना नहीं है ना दोस्त, अब कुछ करना नहीं है। जैसे R12 हमारा क्या हो जाएगा, R12 जो हो जाएगा हमारा, या R21 हम लोगों ने कैलकुलेट करा था ना, R21 हम लोगों ने कैलकुलेट करा था। तो मान लो कि R21 जो हो जाएगा हमारा, R21 हम लोगों ने क्या देखा, R21 हम लोगों ने देखा R2 माइनस क्या R1 देखा हम लोगों ने। अब V21 क्या हो जाएगा हमारा, V21 जो हो जाएगा हमारा वो सिंपली हो जाएगा D R21 अपॉन क्या DT, क्लियर है क्या, क्लियर है। तो यहाँ से R21 हमारा क्या था, R21 था हमारा R2 माइनस R1, तो DR2 बाय क्या DT माइनस DR1 बाय क्या DT, देखो ना सिंपली अब हमारा आने लगा है, ठीक है। तो V21 हमारा क्या हो जाएगा, तो V21 हो जाएगा हमारा R21 बाय DT हमारा क्या होता है V2 माइनस क्या V1, वही चीज़ें हैं दोस्त, ये हमारा रिलेटिव वेलोसिटी हो गया, क्या हो गया रिलेटिव वेलोसिटी। इसको क्या पढ़ेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन, टू का विद रिस्पेक्ट टू वन, ये दोनों हमारा एब्सोल्यूट वेलोसिटी, कौन सा वेलोसिटी दोस्त, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, क्लियर है क्या। अब एक्सेलेरेशन तुम मुझे बताओगे, एक्सेलेरेशन अगर 2 1 का मैं पूछूं तो सिंपली उतना करने का जरूरत भी नहीं है कि वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर, A2 माइनस ए क्या 1, A2 माइनस क्या A1, क्लियर है क्या। फिर से ये हमारा रिलेटिव एक्सेलेरेशन, रिलेटिव क्या एक्सेलेरेशन, ये दोनों हमारा क्या, ये दोनों हमारा नाम लो जरा, इसका क्या नाम देते हैं, एब्सोल्यूट एक्सेलेरेशन, एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन, क्लियर है क्या दोस्त, क्लियर है। समझ में आ गई है क्या ये चीज़ें, समझ में आ गई सर ये सारी चीज़ें। एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन, ये A2 हमारा क्या एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऑफ 2, A1 एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऑफ 1, A21 रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू क्या, विद रिस्पेक्ट टू हमारा 2 हो जाए, क्लियर है क्या, क्लियर है सर। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख ले क्या, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम क्या करते हैं देख लेते हैं कि ठीक है क्या, ठीक है। वेलोसिटी वगैरह पे कुछ बेस्ड क्वेश्चंस हम एग्जांपल्स हम क्या करते हैं देखते हैं। तो जैसे मान लो कि एक एग्जांपल हमारा, एक सा एग्जांपल ले लो, एग्जांपल 1 है हमारा, ठीक है। एक बस है हमारा, क्या एक बस है हमारा, ठीक है, या एक पार्टिकल है, बस छोड़ दो, एक पार्टिकल है हमारा, ठीक है, 1 पार्टिकल है, ये इस तरफ जा रही है, पॉजिटिव एक्स के अलॉन्ग जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। एक और बस है हमारी, ठीक है, वो उसको 2 पार्टिकल दे दो, 2 पार्टिकल दे दो, वो इधर जा रही है हमारी निगेटिव एक्स के अलॉन्ग जा रही है 20 किलोमीटर क्या पर आवर से, ठीक है, ठीक है। तो ये V1 हो गई हमारी, ये हमारी V2 हो गई, क्लियर है क्या। तो अब मैं आपसे पूछ लूँ कि आप मुझे ग्राउंड पे बैठे एक ऑब्जर्वर के लिए इसकी वेलोसिटी बताओ, तो डेट इज 60 किलोमीटर पर आवर, इसकी वेलोसिटी बताओ 20 किलोमीटर पर आवर, निगेटिव में ये पॉजिटिव में। तो ये तो हम लोगों ने इतने दिन से कर ही रहे थे हम लोग। अब मैं बोल रहा हूँ क्या आपको, मैं आपको बोल रहा हूँ वेलोसिटी आप बताओ जब हमारा इस पे बैठा हुआ ऑब्जर्वर हो, 2 पे हमारा ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, तो उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटीज आप मुझे बताना शुरू करो। तो V2 वेलोसिटी ऑफ 1 ना, वेलोसिटी ऑफ क्या 1 मुझे तुम बताओ, क्या बताओ, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू क्या 2 के रिस्पेक्ट में अब तुम मुझे वेलोसिटी बताओ। तो ये क्या होता है, V1 माइनस V2 होता है। अरे पढ़े हैं ना दोस्त, पढ़े, जो पढ़े हो बस वही लगाना है दोस्त। फिजिक्स में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं, जितना पढ़े हो उतना लगाना है, उस पर बेस्ड एप्लीकेशन तुम्हें करने हैं, ठीक है ना। तो V1 टू कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, जितना पढ़े हो उसी को अप्लाई करना है, क्लियर है क्या, क्लियर है सर। तो V1 टू क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो V1 क्या है हमारा 60, सिर्फ 60 सब काम नहीं चलेगा दोस्त, उसकी डायरेक्शन बताओ। तो डायरेक्शन इसकी हो जाएगी पॉजिटिव I मीटर पर सेकेंड, या 60 मीटर पर सेकेंड आई बोल दो, 60 मीटर पर सेकेंड आई, पॉजिटिव एक्स के अलॉन्ग दोस्त, फिर -2, ठीक है। फिर हमारी V2 क्या है, V2 है हमारी 20 किलोमीटर पर आवर, तो 20 किलोमीटर पर आवर है दोस्त, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर।
और ये है किधर जा रहा है, निगेटिव एक्स के अलॉन्ग जा रहा है। तो निगेटिव एक्स के लिए यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, निगेटिव आई होता है। क्लियर है क्या, क्लियर है। ये 60 आई किलोमीटर, थोड़ी देर हटा दो, और ये माइनस इसको प्लस कर देगा, प्लस 20 आई, कुल मिला के ये कितना हो गया हमारा 60 to 80 किलोमीटर क्या पर आवर आई वेक्टर के अलॉन्ग, पॉजिटिव एक्स के अलॉन्ग। दोस्त समझ में आई क्या दोस्त, अरे आया समझ में जी, नहीं आया। रिलेटिव पोजीशन हमारी, रिलेटिव वेलोसिटी हमारी क्या होगी, ज़्यादा हो गई दोस्त। तुम देखो ना एब्सोल्यूट कितना था, एब्सोल्यूट 60 किलोमीटर 20 किलोमीटर था, दोनों का अलग अलग। लेकिन रिलेटिव जब तुम देखोगे तो रिलेटिव हमारी 1 की वेलोसिटी क्या हो जाएगी 2 के रिस्पेक्ट में, 2 के रिस्पेक्ट में वो 80 किलोमीटर क्या हो जाएगी पर आवर हो जाएगी। अब 80 किलोमीटर, अब ये तुम लोगों ने नहीं देखा है ऐसी बात नहीं है, तुम लोगों ने देखा है। जब तुम किसी कार से किसी बाइक से तुम जा रहे होते हो, ठीक है, और जैसे तुम 20 से इधर जा रहे हो, 20 से क्या इधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो, ठीक है, और उधर से मान लो 60 की रफ्तार में एक बॉडी क्या आ रही, एक बस क्या हो रही है, आ रही है, तुम इधर से 20 की रफ्तार में एक कार से जा रहे हो, और उधर से एक कार आ रही है किधर तुम्हारी तरफ 60 के स्पीड में, ठीक है। तो जब क्रॉस करते तुम्हें लगता है कि कितनी वेलोसिटी इसकी ज़्यादा थी, उसकी होती है 60 है, तुम्हें एहसास होता है कि उसकी वेलोसिटी कितनी है 80 हो गई, ठीक है, क्या हो गई 80 हो गई, तुम्हारी वेलोसिटी जाकर के उसमें जुड़ जाती है जब रिलेटिव की हम बात करते हैं। तो क्लियर है क्या, तो क्लियर है, ठीक है। ये तो एक एग्जाम्पल हो गया, ऐसे ऐसे और एक दो एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं, एग्जाम्पल 2 की बात हम करते हैं। तो मान लो हमारी एक फिर से एक पार्टिकल है जो इसी अलॉन्ग जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर से, और ये जा रही है इधर 2, वो भी इधर इस बार जा रही है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। फिर से इस पे हमारा ऑब्जर्वर को बिठा दो। तो V12 मैं आपसे अगर पूछूं तो डेट इज़ V1 माइनस V2 वेक्टर साइन के साथ। क्लियर है क्या, क्लियर। तो V1 कितना है 60 आई माइनस V2 कितना 20 आई, तो डेट इज़ कितना 40 आई किलोमीटर पर आवर, या 40 किलोमीटर पर आवर, आई 40 किलोमीटर पर आवर पॉजिटिव एक्स के अलॉन्ग। क्लियर है क्या। अब देखो तुम जब 60 से इधर जा रहे होते हो, तुम किधर जा रहे होते हो 60 से इधर जा रहे हो, या फिर तुम 20 से इधर जा रहे होते हो, 20 से एक तरफ एक किसी डायरेक्शन में तुम जा रहे होते हो, उसी डायरेक्शन में तुम्हारे पीछे एक कार जो कि 60 से आ रही होती है, तुम्हें ऐसा लगता है कि उस कार की स्पीड कितनी है, उस कार की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, जब तुम रिलेटिव की बात करोगे तो, ठीक है, ऐसा एहसास भी होता है तुमको। लेकिन उसकी स्पीड होती है कितनी, उसकी स्पीड होती है 60 किलोमीटर पर आवर। तुम्हें दिखती है वो 40 किलोमीटर पर आवर, या एहसास तुमको क्यों होती है, इसलिए क्योंकि तुम भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितने की स्पीड से दोस्त, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्लियर है क्या, क्लियर है सर, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। मतलब एक चीज़ यहाँ से हम लेकर के चल सकते हैं, क्या क्या लेकर के यहाँ से एक चीज़ हम चल सकते हैं, अगर निगेटिव में सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में दो पार्टिकल्स मूव कर रहे हो तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी का जो पोजीशन होगा वो क्या करना है, सिंपली दोनों को ऐड कर देना। हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड उनके रिलेटिव वेलोसिटी का क्या मैग्नीट्यूड जो होगा उसमें दोनों को हम ऐड कर देंगे। अब जैसे मान लो एक पार्टिकल इधर जा रही है 80 किलोमीटर पर आवर से, और एक पार्टिकल इधर जा रही है 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्लियर है क्या। तो इन दोनों की वेलोसिटी के रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वी रिलेटिव कितना हो जाएगा हमारा, वी रिलेटिव इस पे बैठ के मान लो इस वाले पार्टिकल पे बैठ के इसको अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80 माइनस 120 कर दो, डेट इज कितना हो जाएगा 200 किलोमीटर पर आवर। कितना हो जाएगा 200 किलोमीटर पर आवर। मतलब अपोजिट डायरेक्शन में अगर हो तो अपोजिट डायरेक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ दोनों को ऐड कर देना और हमारा रिलेटिव निकल जाना है हमारा, ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन में हो, किधर हो सेम डायरेक्शन में, तो दोनों को हमें क्या कर देना, सब्सट्रैक्ट कर देना। क्लियर है क्या, क्लियर है सर, ठीक है। एक स्टेटमेंट है क्या दोस्त कि एनी बॉडी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर प्लेस्ड ऑन इट विल नॉट मूव फॉर द ऑब्जर्वर। अरे कहने का मतलब दोस्त यही कि एक पार्टिकल है दोस्त, ठीक है, एक बस है कि जो मूव कर रही है हमारे किधर इधर मूव कर रही है, एक कार है जो कि जिसकी वेलोसिटी वीसी है दैट इज़ 30 किलोमीटर पर आवर। तो इस पर अगर तुम एक ऑब्जर्वर को बिठा दो, इसके ऊपर एक ऑब्जर्वर को बिठा दो तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो इसकी वेलोसिटी भी हो जाएगी, इसको भी कौन सी वेलोसिटी मिलेगी, कार की वेलोसिटी ही मिलेगी। कार की वेलोसिटी, कार के ऊपर बैठा दोगे अगर मान के चलो तो, या फिर अंदर भी बैठा दोगे तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 30 किलोमीटर पर आवर ही होगी, 30 किलोमीटर पर आवर ही होगी इसकी स्पीड। तो ये ऑब्जर्वर अगर मान लो वो है, तो अगर तुमसे ये पूछे कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर या वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या होगा,
या इसी को वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू कार क्या होगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू कार या वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू क्या ऑब्जर्वर। तो इसको वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या हो जाएगा, वी सी माइनस वी ओ। तो दोनों की स्पीड तो सेम ही है ना, तो डेट इज 0 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है क्या, वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि एनी बॉडी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर प्लेस्ड ऑन इट विल नॉट मूव फॉर द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के लिए वो मूव नहीं करती। ऑब्जर्वर के लिए वेलोसिटी ऑफ कार ऑब्जर्वर के लिए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर जो होगा वो हमारा कितना होगा, 0 ही होगा। क्यों, क्योंकि उसकी वेलोसिटी भी उतनी ही है जितनी कार की वेलोसिटी है दोस्त। बताया था ना वो बलून वाला प्रॉब्लम, याद है कि भूल गया। उस बलून से जब हम एक बॉल को जब तक हम ड्रॉप किए तो कौन सी वेलोसिटी लेकर के निकला, वो वही यू इक्वल टू 7 मीटर पर सेकंड वाले स्पीड लेकर के वो ऊपर गया था दोस्त कुछ देर के लिए। कब तक गया था याद है क्या किसी को, 0.7 सेकेंड्स तक गया था। उस क्वेश्चन का आंसर कितना आया था, 4.23 सेकेंड आया था आंसर। क्लियर है क्या, याद है कि भूल गए, थोड़ा बहुत याद किया करो उस चीज़ों को, ठीक है। समझ में ना आए तो रट लेना, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, मतलब चीज़ें याद होनी चाहिए थोड़ी बहुत, तुम्हारी वो चलना चाहिए दिमाग के अंदर, फिजिक्स चलनी चाहिए। कि वो प्रॉब्लम भी तो कितना खूबसूरत प्रॉब्लम था वो, कि एक बलून था, बलून में बॉल रखा हुआ था, जब बलून ऊपर जा रहा था 7 मीटर पर सेकंड से, फिर जैसे हम बॉल को निकाले, बॉल हमारा उससे निकलने के बाद कुछ दूर इनर्शिया की वजह से वो 2 मीटर पर सेकंड 7 मीटर पर सेकंड से वो 0.7 सेकंड के लिए ऊपर गया था हमारा, ठीक है। तो वो 60 मीटर के डिस्टेंस उसको कितने देर में ट्रैवल करना था, तो 0.7 इधर हो गया था अगर पहले वाले मेथड से करें तो। और फिर ऊपर से फिर नीचे आने के दरमियान में कितना वो ट्रैवल किया था, तो 3.53 सेकेंड उधर ट्रैवल किया था और 0.7 इधर, तो 4.23 हमारा वो था। क्लियर है क्या, तो ये चीज़ें हो गई हमारी। क्लियर है, अब इतनी सारी चीज़ें जब हो गई तो इस पर हम एक बेस्ड क्वेश्चन कर ले क्या, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, मैंने लेक्चर प्रिपेयर करते टाइम इसको डाले थे अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स। जस्ट अ सेकेंड मैं आपको देता हूँ वो सारे प्रॉब्लम्स, आप उसको क्या करो, सॉल्व करो। एक बात और दोस्त, मैंने ग्राफ अभी तक आप लोगों को नहीं बताया है। ग्राफ में एक ही बार मैं बता दूंगा, लास्ट में बता दूंगा, या कभी अलग से एक प्लेलिस्ट ही मैं बना दूंगा ग्राफ का, पूरा कॉन्सेप्ट उसमें ग्राफ का मैं दे दूंगा। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ करके एक प्लेलिस्ट नहीं होगा तो मैं बना दूंगा, उसमें पूरे फिजिक्स की ग्राफ में आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। 11th 12th तो छोड़ो, मैं कैनेमेटिक्स तो छोड़ो, पूरे फिजिक्स की जो ग्राफ होगी वही मैं आपको उसमें क्या कर दूंगा, मैं समझा दूंगा। क्लियर है क्या। एक क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन आप लिखो अगर लिखना चाहते हो क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है ऐसा कुछ कि एक पार्टिकल है हमारा, क्या एक क्वेश्चन है हमारा, ये टाइम कितना हो गया 11:27, मतलब अभी तो कितने देर का लेक्चर शूट हो गया हमारा, 1 घंटे 2 मिनट का ना, 1 घंटा 2 मिनट, ठीक है। अभी करते हैं, आज ट्राई करते हैं कैसे भी करके 1:30 का शूट करने का, ठीक है। मतलब होना चाहिए लेक्चर कम से कम 1.5 घंटे का तो होना ही चाहिए, है ना, ठीक है। क्लियर है क्या, क्लियर है सर। तो क्या कह रहा है कि एक बस है हमारी, एक पार्टिकल है हमारी, मान के चलो क्या है, एक पहले तो एक एक्सिस ड्रॉ कर लो, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सारी चीज़ें हो रही है हमारी स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग, 1 डायमेंशन का केस है तो इधर ही होगा हमारा, सारी चीज़ें इधर ही होगी हमारी। क्लियर है क्या, क्लियर है। एक बस है हमारी या एक पार्टिकल है हमारी, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले, उसके बाद आप इसको ट्राई करना, ठीक है। ये हमारी ए है, ये पार्टिकल है जो कि 50 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, कितने से 50 मीटर पर सेकेंड से। एक यहाँ पे है, ये कितने से चल रही है, बी पार्टिकल है जो कि 30 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। क्लियर है क्या, क्लियर है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 200 मीटर होगी। अब क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, क्लियर है क्या। तो ये कह रहा है, ये चीज़ क्या चीज़ कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि फाइंड टाइम टेकन बाय द बस। क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, फाइंड टाइम taken by the bus A to overtake bus B, to overtake क्या, bus B. Also calculate the total distance covered by A. Also calculate the total, calculate total distance. Also calculate the total distance covered by A during this process, during this क्या,
प्रोसेस, इस प्रोसेस में ए ने कितना डिस्टेंस क्या किया, ट्रेवल किया। देखो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हमारा पुराना तरीका जो है जिससे वो वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व करा था, याद करो अगर याद हो तो, वो टीपीपी का वो फर्स्ट टीपीपी का 4th या 5th नंबर का वो जो क्वेश्चन था, टर्निंग से वो पुलिस ने उस को कल्प्रिट को जो कैच किया था, तो वो वाला क्वेश्चन उस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन नहीं, अब हम लोगों ने रिलेटिव मोशन पढ़ लिया है, रिलेटिव मोशन क्या किया है, पढ़ लिया, तो रिलेटिव मोशन के तरीके से हम सोचेंगे और उस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक बार आप क्या करो, क्वेश्चन को राइट डाउन करो, वीडियो को पॉज करो और एक बार आप क्या करो, खुद से एक बार ट्राई करो। अगर आपसे नहीं होता तो फिर आप सॉल्यूशन को देखो। ठीक है, क्या आपने वीडियो पॉज ट्राई किया क्या आपने? ठीक है, अब सॉल्यूशन देखो आप। ठीक है, सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, हमें क्या कह रहा है कि दो बस है, एक बस है ए और एक बस है क्या बी है। ठीक है, ए जो है हमारा 50 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, बी हमारा 30 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रही है। क्लियर है क्या? क्लियर है। तो हमें ये कह रहा है कि ये इन दोनों के बीच के सेपरेशन जो है वो सेपरेशन 200 मीटर है। सेपरेशन कितना है? 200 मीटर है। तो क्या है, ये रहा है कि अब मुझे ये बताओ कि ये दोनों कब मिलेंगे, कितने टाइम के बाद ये दोनों क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, कितने टाइम के बाद ये दोनों क्या कह रहा है कि मिल जाएंगे। वो टाइम मुझे बताओ कि जब बी वाला जो है इस ए को ओवरटेक कर ले, बी किसको ए किसको ओवरटेक कर ले, बी को ओवरटेक कर ले। क्यों सर ओवरटेक कर लेगा ए बी को? तो करेगा, सीधी सी बात है कि इसकी स्पीड 50 मीटर पर सेकंड है, इसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकंड है, तो ए इज फास्टर देन बी। ए हमारा फास्टर है किससे? बी से। तो ए जब फास्टर है बी से तो सर्टेन है कि वो बी को ओवरटेक करेगा ही करेगा। अरे नहीं समझे क्या इस चीज़ को? अरे समझ में आया ना क्यों ओवरटेक करे? क्योंकि ये 50 से चल रहा है, ये 30 से ही चल रहा है, तो एक टाइम आएगा कि ये हमारा ए वाला जो है ओवरटेक कर लेगा, बी को कर लेगा। तो वो यही पूछ रहा है आपसे कि इनिशियली अगर इनकी डिस्टेंस 200 मीटर है तो वो कितने देर में जो है ए जो है हमारा उस बी को ओवरटेक कर लेगा। तो ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको रिलेटिव के तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे? एक तो है कि ग्राउंड पे हम बैठा करके एक ऑब्जर्वर को सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर ले, लेकिन नहीं, वो तरीका हमारा पुराना हो गया, उसको छोड़ दो। अभी रिलेटिव मोशन हम लोगों ने पढ़ा, तो रिलेटिव मोशन पढ़ा तो क्या करेंगे हम बी पे क्या करेंगे, एक ऑब्जर्वर को बिठाएंगे ओ डैश को। बी पे हम किसको बिठाएंगे? ओ डैश को बिठाएंगे बी पे। अब बी वाले बस पे जैसे ही हमने ओ डैश को बिठा दिया तो अब हमारा बी किस में आ गया? बी हमारा रेस्ट में आ गया। क्यों बी हमारा रेस्ट में आ गया? किसके रिस्पेक्ट में आ गया बी हमारा रेस्ट में? उस ओ डैश ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बी हमारे किस में आ गया? रेस्ट में आ गया। ठीक है क्या? क्लियर है। अब बी को क्या लग रहा है? बी को लग रहा है ये कि इस ए को बस यही 200 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है। सोचो दोस्त, सोचो, फिजिक्स बस इसी का यहाँ पे जो है हमें यही काम करना है। फिजिक्स बस ऐसी ही है कि आपको एकदम विजुअलाइज करना पड़ेगा चीज़ों को। ठीक है, इमेजिनेशन आपकी उस तरीके की स्ट्रांग होनी चाहिए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते टाइम। जैसे वो बी पे बैठा होगा उसको क्या लग रहा होगा कि बी की वेलोसिटी जीरो हो गई। बी की वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो हो गई, मतलब बी हमारा रेस्ट में आ गया। अब ए को जो डिस्टेंस कवर करनी है वो डिस्टेंस कितनी कवर करनी है? बस 200 मीटर का डिस्टेंस ए को कवर करना है। और जैसे बी हमारे यहाँ पे, बी को लग रहा है कि ए हमारा 200 मीटर डिस्टेंस जैसे ट्रेवल कर लेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, हमें कैच कर लेगा, मतलब हम मिल जाएंगे, ओवरटेक कर लेगा वो ए को बस 200 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है। ठीक है, और ए हमारा इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, मतलब पॉजिटिव एक्स के अलॉन्ग मूव कर रहा है। किधर मूव कर रहा है? पॉजिटिव एक्स के अलॉन्ग मूव कर रहा है। अरे क्लियर है क्या? क्लियर है सर। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे डेल्टा एक्स रिलेटिव कितना हो जाएगा दोस्त हमारा? डेल्टा एक्स रिलेटिव तुम मुझे बताओ दोस्त, मुझे बताओ डेल्टा एक्स रिलेटिव क्यों कैस कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 200 मीटर और पॉजिटिव आई के अलॉन्ग होगा। नहीं समझे दोस्त? नहीं समझे तुम? मैं समझाता हूँ फिर से। देखो, एक बस है बी और एक बस है ए। ठीक है, दोनों के बीच का इनिशियल सेपरेशन 200 मीटर है। 200 मीटर है। क्लियर है क्या? हमसे ये पूछ रहा है कि वो सेपरेशन कितनी देर में ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, सेपरेशन तो खत्म होगी, ये बात पहले समझ में आई या नहीं आई? ये बताओ। आ गई सर, ये बात समझ में आ गई कि सेपरेशन तो खत्म होना ही होना है क्योंकि स्पीड ज़्यादा है ए की बी से। ठीक है, अब बात क्या है यहाँ पे, फिजिक्स क्या लग रहा है कि ऑब्जर्वर इस बार हमने कहाँ बिठा रखा है? ऑब्जर्वर हमने बी बस पे बिठा रखा है। जब बी बस पे हमने ऑब्जर्वर बिठा रखा है तो ऑब्जर्वर ओ डैश के रिस्पेक्ट में अब चीज़ें होंगी सारी, तो ओ डैश के रिस्पेक्ट में हमारी बी बस जो है उसकी वो कैसा हो जाएगा? वो तो रेस्ट में हो जाएगा। वो किस में हो जाएगा? रेस्ट में हो जाएगा। होगा नहीं एक्चुअल में, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में हो जाएगी।
और उसके रिस्पेक्ट में जब वो रेस्ट में हो गई तो उसे क्या लगेगा कि ए को कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, ए को बस 200 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी, और ये जो है हमें ओवरटेक कर लेगा और हमसे मिल लेगा, मतलब कि वो दोनों एक पॉइंट पे आकर के मिल जाएंगे। उसके लिए बस ए को 200 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, ठीक है। और ए आ किधर रहा है, पॉजिटिव एक्स के अलॉन्ग आ रहा है, तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिख दिया कि डेल्टा एक्स रिलेटिव हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स रिलेटिव हमारा 200 मीटर हो जाएगा। आई कैप हमारा क्यों लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव आई में है हमारा, ठीक है। अब ये हो गया चीज़ें हमारी, ठीक है। तो और क्या हम निकाल सकते हैं, वेलोसिटी भी हम रिलेटिव निकाल सकते हैं। तो वी किसकी रिलेटिव, वी ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वही ना कर रहे हैं दोस्त, ए बी ना, हम बी पे बैठे हुए हैं ना, तो ए बी हम करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, विद रिस्पेक्ट टू तो बी ए हमें देखना है ना, तो ये क्या हो जाएगा, वी ए माइनस क्या वी बी, क्लियर है क्या, वी ए माइनस वी बी। तो वी ए हमारी कितनी है, वी ए इज 50 आई माइनस वी बी कितना है, वी बी भी हमारा है 20 है ना जी, 30 आई कितना है दोस्त, 30 आई है हमारा। तो ये टोटल कुल मिला कितना 20 आई या 20 मीटर पर सेकेंड आई कैप, ठीक है। वो भी मतलब रिलेटिव वेलोसिटी भी हमारे पास आ गई पॉजिटिव एक्स के अलॉन्ग ही, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें सिर्फ टाइम निकालना है। टाइम निकालना कोई मुश्किल बात है क्या दोस्त, कांस्टेंट वेलोसिटी का केस है। अच्छा एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया आपको, वो चीज़ आप यहाँ पे लिख लेना, आई एम सॉरी मैं बताना भूल गया, लेकिन कुछ खास है नहीं। इक्वेशन ऑफ मोशन दोस्त वही सारे चीज इक्वेशन ऑफ मोशंस लगेंगे जो हमारे थर्ड केस में लग रहे थे, सेकेंड वाले केस के जो इक्वेशन ऑफ मोशंस थे। जैसे मान लो वहाँ पे थर्ड केस के मोशन हम लोगों ने थर्ड केस में इक्वेशन क्या देखा था, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यू प्लस क्या ए टी, ये एब्सोल्यूट के लिए था हमारा, किसके लिए था, एब्सोल्यूट के लिए था हमारा। तो अब v रिलेटिव हो जाएगा यहाँ पे इक्वल्स टू u रिलेटिव प्लस a रिलेटिव इनटू क्या टाइम। अब ये किसके लिए होगा, ये रिलेटिव मोशन के लिए होगा। तो बस अब बाकी चीज़ें आपको पता होगी, अगर बाकी आप अगर लिख पाओ तो आप मुझे बताओ कि जैसे वहाँ पे लिखते थे s इक्वल्स टू या फिर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारा एब्सोल्यूट के लिए था। तो आप मुझे रिलेटिव के लिए लिखो, वीडियो पॉज करो, आप लिखो तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स रिलेटिव इक्वल्स टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी का स्क्वायर, ये हमारा रिलेटिव के लिए हो जाएगा, किसके लिए हो जाएगा, रिलेटिव के लिए हो जाएगा। अगर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू वी टी होता था हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी केस में, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स रिलेटिव इक्वल्स टू वी रिलेटिव इंटू टी हो जाएगा हमारा। अरे क्लियर है क्या, ये एब्सोल्यूट होगा और ये क्या होगा, ये रिलेटिव होगा। क्लियर है क्या, क्लियर है। इसी तरीके से बाकी फॉर्मूला आप मुझे लिख करके बताओगे, और भी जो फॉर्मूलेज वगैरह हैं वो आप मुझे लिख करके बताओगे। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाला फॉर्मूला था ना, वो फॉर्मूला आप मुझे लिखोगे और मुझे इंस्टा पे आप मुझे भेजो उस चीज़ को। क्लियर है क्या, क्लियर है सर, ठीक है। तो ये हमारी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हमारी आ गई कि नहीं आ गई दोस्त, क्लियर है, क्लियर है। बोलते बोलते भी कभी कभी गला सूख जाता है एकदम, ठीक है ना। ऐसा नहीं मैं वीडियो पॉज कर करके मतलब शूट करता, स्टॉप करता हूँ फिर शूट करता हूँ, ठीक है। पता नहीं वो कौन से सॉफ्टवेयर, OBS सॉफ्टवेयर से मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, इसमें जैसे पॉज का ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, पता नहीं। खैर बहुत दिनों से अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, तो हो सकता है उसमें पॉज वाला ऑप्शन दिया हो, मैं अपने अपडेट नहीं किया है इसको। अगर पॉज वाला ऑप्शन मिल जाए तो फिर काफ़ी बेटर हो जाएगा, क्योंकि फिर थक जाऊंगा जैसे, तो फिर थोड़ी देर के उसको स्टॉप कर दूंगा, पॉज कर दूंगा, फिर आकर के शूट करूंगा थोड़ा घूम फिर के। इसमें क्या है कि अभी अगर स्टॉप कर दिया इसको तो फिर हमारा जो है वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा, वो एक फ़ाइल बन के हमारा रेडी हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा वीडियो शूट करो, फिर दोनों को मर्ज करो, एडिटिंग करो, उतना कौन करेगा। इससे अच्छा पढ़ाने से मतलब है, तुमको समझ में आना चाहिए। एडिटिंग का कोई खास ऐसा ये थोड़ी ना रहता है, उसके लिए पूरी फिर टीम रहनी चाहिए बहुत, तो उसमें आप समझ रहे हो ना। तो इसी वजह से बैठे वो सारी चीज़ें हो जाती। क्लियर है क्या, ठीक है। तो ये वी रिलेटिव हमारी आ गई इतनी, वी ए बी। तब हमें क्या निकालना, हमें टाइम निकालना है। तो टाइम हमारा क्या होता है, अरे डेल्टा एक्स इक्वल्स टू जब वी टी, तो हमारा वी कितना हो जाएगा, सॉरी टी कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स बाय वी लगा दो, टी इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय वी, डेल्टा एक्स रिलेटिव बाय डेल्टा वी रिलेटिव, तो डेल्टा एक्स रिलेटिव हमारा कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स रिलेटिव हमने अभी निकाला 200, ये 20, तो 10 सेकेंड आ गया, 10 सेकेंड आ गया। क्लियर है क्या, तो 10 सेकेंड बाद वो दोनों क्या हो जाएंगे,
10 सेकंड बाद वो ओवरटेक कर लेगा। क्या कर लेगा? ओवरटेक कर लेगा। अब हमसे ये पूछ रहा है कि ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको ओवरटेक करने के चक्कर में, मतलब कि आल्सो कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो फिर से हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी वाला केस है, हमारा ये 50 मीटर पर सेकंड के साथ चल रहा है, टोटल टाइम हमारा टी है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ए ड्यूरिंग दिस 10 सेकेंड में उसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल किए, तो एक्स ऑफ ए अगर मान ले हम, तो वो कितना हो जाए, वो वी कितने इसकी 50 है, इंटू टी कितना है 10 है, तो 500 मीटर। तो देखो दोस्त, वो चीज़ भी देखो, उसको ओवरटेक करने के लिए जो 10 सेकंड में उसने ओवरटेक किया, तो उसके लिए उसको 500 मीटर एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा दोस्त। लेकिन बी पे बैठा हुआ ऑब्जर्वर को कितना लग रहा था, उसको तो लग रहा था कि 200 मीटर ही करना है सिर्फ उसको, लेकिन एक्चुअल में उसने कितनी करी, एक्चुअल में 500 मीटर करी दोस्त। समझ में आया क्या क्या डिफरेंस होता है रिलेटिव और हमारा इसमें एब्सोल्यूट में? समझ में आ गया क्या? आ गया सर समझ में, क्लियर है क्या? क्लियर है, ठीक है। और क्वेश्चन सॉल्व करोगे क्या? ठीक है, एक दो क्वेश्चन और कर लिया जाए क्या? एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, या डीपीपी में दे दूं मैं, आप करोगे डीपीपी में सॉल्व क्वेश्चंस को? करो आप डीपीपी में ही सॉल्व करो, अब मैं भी थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, अब डीपीपी में ही सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। मैं अच्छा, कल एक डीपीपी आएगा या फिर आज ही एक डीपीपी आएगा जिसमें क्वेश्चंस रहेंगे आपके। कौन से क्वेश्चंस रहेंगे? तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस रहेंगे, और कौन से क्वेश्चंस रहेंगे? और क्वेश्चंस रहेंगे आपके कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सॉरी वेरिएबल एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस रहेंगे, और रिलेटिव मोशन के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम रखते हैं। आप यहाँ पे आए, मेरे से पढ़ाई किए, मुझे पढ़ा करके बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको भी पढ़ के बहुत अच्छा लगा होगा। आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से इंस्टा हैंडल पे कनेक्ट कर सकते हैं, आप मेरे से डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको कैसा लगा वीडियो आप मुझे कमेंट करके बताओ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ईट हेल्दी, स्लिप वेल, अच्छा खाना खाइए, अच्छी नींद लीजिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। शॉर्ट नोट्स वगैरह बना रहे हैं ना आप लोग? शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाया करिए, मुझे कमेंट करके बताया करिए कि आप लोग क्या क्या चीज़ें नई आप लोग कर रहे हैं, शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो कैसे बना रहे हैं। फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करके मुझे भेजा करिए, मैं देखूँगा उसको, मैं रिव्यू करूँगा उसको। ठीक है, जो भी चीज़ें आप करते हैं आप मुझे बताया करिए कि हाँ सर ऐसा किया मैंने, ऐसा किया मैंने। ठीक है, तो मुझे भी क्या होगा, अच्छा लगेगा कि हाँ जो मैं बता रहा हूँ बच्चे वो कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्लियर है क्या? क्लियर है। बाकी आप लोग समझदार हैं, अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय।